अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं रूज फातिमा। ए अल्लाह अपने आखिरी नबी और उनके आल के सदक़े में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। बतौर कौम हम में इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि रहीम यार खान में जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। शहरी कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए कश्मीर के झंडे भी खरीद रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रहमानी। रहीम यार खान के बाजार भी रंग बिरंगे झंडियों और मुख्तलिफ अक़साम के बैजेस के स्टॉल से सज चुके हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियां करने के लिए शहरियों ने स्टॉल का रुख कर लिया और मिली जोश और जज्बे से रंग बिरंगी झंडियां और सब्ज हलाली परचम खरीद रहे हैं। हम पाकिस्तान है, पाकिस्तान के रहने वाले हैं और जश्न आज़ादी जो पाकिस्तान के लोग होते हैं वो भरपूर अंदाज से मनाते हैं, क्योंकि 14 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। इसलिए हमने बच्चों के लिए भी खरीदारी की है। बड़े बच्चे सब जो हैं वो हमारे घर के खरीदारी करके गए हैं। घर को मुकम्मल दुल्हन की तरह हमने सजा लिया। जबकि शहरी कश्मीरी भाइयों से ज़ाहिर यकजहती के लिए कश्मीरी झंडे खरीदने में मसरूफ हैं। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज को पहुंच गईं। बड़े हो या बच्चे, हर कोई अपने कौमी जोश और जज्बे से जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां कर रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अजीम शहजाद। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। हर तरफ सब्ज हलाली परचम की बहार आ गई। गली मोहल्ले और घर घर में झंडियां और कौमी परचम लगाए जा रहे हैं। जगह जगह कौमी परचमों, झंडियों और बैजेस के स्टार लगाए गए हैं, जहां बड़ों के साथ साथ बच्चे भी खरीदारी कर रहे हैं। हम घर में झंडियां लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं। आज हम यहाँ पे शॉपिंग करने हैं। हमने अंगूठियां ली हैं, झंडियां ली हैं, बहुत चीजें हमने यहाँ से ली हैं। हम 14 अगस्त बड़े जोश खरोश से मनाते हैं। मैंने ये बाल भी लिए हैं और भी मैंने चीजें ली है, ब्रेसलेट लिया अपना। हम 14 अगस्त के लिए घरों में झंडियां भी लगाते हैं और बड़ा कुछ हम करते हैं। बच्चों को लेके आए हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। बच्चे अपनी मर्जी का सामान ले रहे हैं 14 अगस्त के लिए। 14 अगस्त की खुशियाँ बच्चों की खुशी हैं। बड़े हों या बच्चे, हर कोई अपने कौमी जोशो जज्बे से जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। मोहम्मद अजीम शहजाद, सच न्यूज, सियालकोट। शहीदों और गाजियों की सरजमीन चकवाल की अवाम यौम आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ है। शहरी कहते हैं कि आज़ादी किसी नेमत से कम नहीं। आज़ादी का जश्न शायान शान तरीके से मनाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब। जिंदा कौम आज़ादी का दिन जोश खरोश से मनाते हैं। शहीदों और गाजियों की सरजमीन चकवाल के लोग भी यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। जश्न आज़ादी का दिन चंद घंटों की दूरी पर बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब यौम आज़ादी की तैयारी में मसरूफ हैं और पाकिस्तानी झंडों की खरीदारी के साथ साथ कश्मीरी झंडे भी खरीद रहे हैं। आज़ादी हमने बहुत सारी कुर्बानियों से ली है और इंशाल्लाह इन दिनों में हम यकीनन कश्मीर के भी नहीं भूलेंगे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द कश्मीर को आज़ाद करे और जो जोश खरोश और वलवला है पाकिस्तानियों में वो कायम और दायम रहेगा। मैं इस मौके पे एक पैगाम दूंगा कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और इंशाल्लाह उनको भी आज़ादी दिला के रहेंगे। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हम 14 अगस्त यौम आज़ादी इकट्ठे मनाएंगे और उनके साथ हमारा ये ऐद है। और मैं इस पैगाम के साथ कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। चकवाल की अवाम हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां कर रहे हैं और पैगाम दे रही हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। चकवाल की अवाम की तरफ से अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। कैमरामैन राशिद शाहजेब के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। और अब रुख करते हैं अटक का, जहां मुल्क भर की तरह जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। जगह जगह सब्ज हलाली परचम, बैजेस के स्टॉल सज चुके हैं। 14 अगस्त की मुनासबत से मखसूस ड्रेसेस की सेल भी जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल वहीद हसनैन। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ऐ क़ायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। मुल्क भर की तरह अटक में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। जगह जगह लगे स्टॉल और मिली नगमों की धुन ने शहरियों पर अपना सहर तारी कर रखा है। 14 अगस्त को मिली जोशो जज्बे से मनाने के लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। इसी सिलसिले में बाजारों और चौराहों पर बैजेस, झंडियों के स्टॉल समेत बच्चों और बड़ों के लिए 14 अगस्त की मुनासबत से खासूसी ड्रेसेस की फरोख्त जारी है। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश और जज्बे के साथ जारी और सारी हैं। जैसा कि दुनिया की तमाम जिंदा कौमें हर साल अपने आज़ादी का दिन मनाती हैं और हम पाकिस्तानी भी जो है ना, हम हर साल
14 اگست 1947 سے لے کے اب تک جو ہے نا ہم ہر سال جو ہے نا جشن آزادی کا ایک دن مناتے ہیں۔ زندہ قومیں اپنا آزادی کا دن ہر سال جوش و جذبے سے منایا کرتی ہیں۔ کیمرمین ٹیم کے ساتھ عبدالوحید، بیورو چیف، سچ ٹی وی، اٹک۔ ملک بھر کی طرح چکوال کی تحصیل تلا گنگ میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں ملک آفتاب۔ ملک بھر کی طرح تلا گنگ میں بھی عرض وطن سے محبت کے اظہار اور جشن آزادی کی خوشی میں تیاریاں عروج پر ہیں۔ بچے، نوجوان اور بڑے سبھی ہی جشن آزادی منانے کے لیے پرعزم نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ سٹال لگا دیے گئے ہیں جہاں شہری پاکستانی پرچم، بیجز، ہیٹس اور سٹکر خریدتے نظر۔ وطن سے محبت کے اظہار کے لیے شہریوں نے سبز ہلالی پرچم دکانوں، گھروں اور عمارتوں پر لہرا دیے۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ آفتاب ملک، سچ نیوز، تلا گنگ۔ ملک بھر کی طرح کمالیہ میں بھی جشن آزادی منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں اسد راجپوت۔ ملک بھر کی طرح کمالیہ میں بھی جشن آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ بچے، بڑے، بزرگ سٹالوں پر اپنے وطن عزیز سے اظہار محبت کے لیے سٹالوں پر خریداری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ خاص طور پر چھوٹے بچے ہاتھ میں پاکستانی پرچم کی جھنڈیاں لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ہم زندہ قوم میں ہیں اور پوری دنیا کو ہر سال یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ آزادی کسی نعمت سے کم نہیں۔ سبھی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ سٹالز لگانے والے دکانداروں کا کہنا ہے جی ہم نے ہر سال کی طرح اب بھی سٹال لگایا۔ لوگ بڑے جوش و خروش سے ہمارے پاس چیزیں خریدنے کے لیے آتے ہیں، بچوں کے کپڑے، بیجز وغیرہ۔ پاکستان زندہ باد۔ لوگوں میں پہلے سے بھی زیادہ جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے اور ہمیں اسی طرح اپنے وطن عزیز سے پیار اور لگن کی توفیق عطا فرمائے۔ جبکہ شہریوں کا کہنا ہے یہ ملک بہت اب جدوجہد اور اپنی قربانیوں سے یہ ملک حاصل کیا اور ہمیں انشاءاللہ تعالی اس دفعہ 14 اگست بہت جوش و جذبے اور بہت عقیدت سے منائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کہ ملک سے محبت ہمیں ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے اور وطن عزیز کے لیے ہمیں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کو بڑی محنت اور قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ ملک بھر کی طرح کمالیہ میں بھی شہری جشن آزادی منانے کے لیے جو ہے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بار بھی ہم پورے جوش و جذبے کے ساتھ جشن آزادی منائیں گے اور اپنے ملک سے محبت کا اظہار کریں گے۔ کیمرہ مین محمد رمضان کے ساتھ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ قصور کے شہری 14 اگست منانے کے لیے پرجوش ہیں۔ بچے بڑے سب ہی جھنڈے، جھنڈیاں اور دیگر اشیاء خریدنے میں مصروف ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں چودھری وسیم۔ ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم۔ 14 اگست کا دن قربانیوں کا دن ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک کوششوں اور ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کے بعد آج ہم ایک آزاد ملک کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ اور اس دن کو منا کر ہم اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کی شہادتوں سے آج ہم آزاد ممالک کی صف میں کھڑے ہیں اور اس آزادی کے پیچھے قربانیوں کی لازوال داستانیں ہیں۔ ہم لوگوں نے کتنی مشکل سے آزادی حاصل کی ہے، اس چیز کا اس وقت بخوبی کشمیری جانتے ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آج کل جشن آزادی کے دن کو من چلونے، ون ویلنگ اور ڈانس جیسے پروگرام کر کے شہیدوں کی قربانیوں کو بھول رہے ہیں۔ 14 اگست کے دن من چلے ون ویلنگ کر کے جہاں اس دن کی قدر کو بھول جاتے ہیں، وہیں پر اکثر کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، جس سے جشن آزادی کے دن ان کے گھروں میں سوگ کا سما ہوتا ہے۔ قصور پولیس کا کہنا ہے، قصور پولیس کی طرف سے ساری قصور کے اور پورے پاکستان کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس سلسلے میں قصور پولیس نے یوم آزادی کے دن 800 سے زیادہ اہلکار جو ہے اور افسران جو ہے وہ ڈیوٹی دیں گے۔ ہم نے مناسب بندوبست کیا ہے سیکورٹی کا اور اس کے علاوہ ہم نے پکٹس لگائی ہیں جو کہ ون ویلنگ وغیرہ کو روکیں گی۔ ہماری شہریوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس کو ایک اچھے تہوار کی طرح منائیں اور کوئی اس طرح کی اپنے بچوں کو پہ نظر رکھیں، اپنے علاقے کے لوگوں پہ نظر رکھیں کہ کوئی نہ خوشگوار واقعہ نہ ہو سکے۔ شہر شہر گلی گلی سبز ہلالی پرچم اور دیگر سجاوٹ کی اشیاء سے سج گئے ہیں۔ وطن سے محبت کا جذبہ ہر طرف سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ یہ دن پاکستانیوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں اور یہ دن قربانیوں کو یاد رکھنے کا دن ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری وسیم، سچ ٹی وی نیوز، قصور۔
डेरा गाजी खान में भी सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई। बच्चे बड़े अपने घरों, गलियों, मोहल्लों को सजाने के लिए मुख्तलिफ आराइशी अशिया खरीदते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली मिरानी। डेरा गाजी खान 14 अगस्त की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। बाजारों में जगह जगह कौमी परचम और जश्न आजादी से मुतल्लिक एशिया के स्टॉल सज चुके हैं। छोटे बड़े तमाम अफराद जश्न आजादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए मसरूफ नजर आते हैं। इस सिलसिला में शहर की तमाम बाजार, मार्केटें, शहरों पर आर्जी स्टॉल सजे हुए हैं। इन आर्जी स्टॉलों पर सब्ज हिलाली परचम और जश्न आजादी से मुतल्लिक मुख्तलिफ इक़साम के बैजेस और पाकिस्तान के मॉडल फरोख्त हो रहे हैं। छोटे बड़े सब शहरी अपने घरों, गलियों और मोहल्लों को सजाने के लिए रंग बिरंगी झंडियां, बैजेस, चूड़ियां और कैप खरीदने में मसरूफ नजर आते हैं। इसके अलावा सब्ज कौमी परचम की तरह के रंगों में रंगीन शर्टें खरीदने में मसरूफ है। जश्न आजादी के मौके पर मुल्क का हर शहरी अपने अपने अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। पिछले साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जिंदा कौमें अपने जश्न आजादी शान और शौकत से मनाती है। कैमरामैन रिहान अली के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। वजीराबाद में भी यौम आजादी जोश और खरोश से मनाने के लिए आवाम की बड़ी तादाद ने स्टॉल्स का रुख कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद महमूद। मुल्क भर की तरह वजीराबाद में भी यौम आजादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। शहर में दाखिल होते ही जगह जगह आजादी स्टॉल्स नजर आने लगते हैं, जहां आजादी का जश्न मनाने का जज्बा रखने वाले अफराद छोटे बड़े सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों, बैजेस, आजादी डे की मुनासबत से तैयार की गई शर्ट्स और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। छोटे बच्चे बच्चियों का आजादी स्टॉल्स की जानिब रुझान ज्यादा नजर आ रहा है। हमने झंडियाँ ली है, कैप ली है, पाकिस्तान का झंडा लिया है, हमने मुंह पे कलर बनाने हैं, हमने गली सजानी है, मोहल्ला सजाना है, अपना घर सजाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कौमी जोशो जज्बे से सरशार मासूम बच्चे अपनी जेब खर्ची से कौमी परचम और झंडियां खरीदकर 14 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं। शहरियों का आजादी डे के हवाले से कहना है कि जश्न आजादी के हवाले से दुनिया को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम एक पुरअमन कौम है। पाक फौज की कुर्बानियों को हमें नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त पाकिस्तानियों के सरों पर बस एक ही धुन सवार है कि जश्न आजादी को शायान शान तरीके से मनाया जाए। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान। पाकिस्तान, पाकिस्तान। जिंदा कौमें ही अपने कौमी दिन जोश और खरोश के साथ मनाती हैं। कैमरा टीम के हमरा राशिद महमूद, सच टीवी, वजीराबाद। मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह लालिया में भी बच्चे बड़े सब जश्न आजादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अब्बास। पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह लालिया में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां मिली जोश और जज्बे से जारी हैं। शहरी और नौजवानों में जश्न आज़ादी मनाने का जज्बा काबिल दीद है। शहर भर में जश्न आज़ादी के सामान के स्टॉल सजे हुए हैं। स्टॉल पर कौमी परचम, झंडियां, बीज, स्टिकर, कैप, गुब्बारे देखने को मिल रहे हैं। बाजारों में हर तरफ कौमी परचम और झंडियों की बहार दिखाई दे रही है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। पूरे मुल्क की तरह हम तहसील लालिया चिन्योट में जिसने आज़ादी एक भरपूर तरीके से मना रहे हैं। जिसने आज़ादी बड़े अच्छे तरीके से मना रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बच्चे बड़े सभी जश्न आज़ादी के सामान की खरीदारी में मसरूफ हैं। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज़, लालिया। जेहलुम में भी जश्न आजादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बच्चे बड़े सब खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी मनाने के लिए जेहलम के शहरी भी पुरजोश हैं। इस वक्त जेहलम में मुख्तलिफ स्टॉल लग चुके हैं, जहाँ से शहरी अपनी पसंद के झंडे, झंडियां और बैजेस खरीद रहे हैं। बिलाशुबा जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहरी पुरजोश है। उनका कहना है कि हम पाकिस्तान में आज़ादी से सांस ले रहे हैं और इस वक्त हम अपने यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश हैं। आज़ादी का दिन मनाना चाहिए, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, हमारा फर्ज बनता है आज़ादी अपने तरीके से मनाई जाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से हो रही है खरीदारी। अब मैंने छोटे भाई के लिए शर्ट खरीदी है, झंडा खरीदा है और कागज जाने के झंडियाँ खरीदेंगे। इसे जश्न जोश खरोश से मनाएंगे।
जश्न आज़ादी के एक दिन बाकी रह गया और शहरी जो हैं अपनी खरीदारी मुकम्मल कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम आज़ादी का दिन भरपूर तरीके से मनाएंगे और बनाना भी चाहिए। जिंदा कौमें अपने आज़ादी का दिन भरपूर तरीके से मनाती हैं। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज़, जेहलम। जान से प्यारा पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में भी आजादी का जश्न जोशो खरोश से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांजेब खान। मुल्क भर की तरह खानपुर शहर में भी जश्न आज़ादी के स्टॉल सज गए। छोटे बड़े बच्चे सब जश्न आज़ादी की तैयारी में मसरूफ हैं। छोटे बच्चे फ्लैग, बैजेस और 14 अगस्त के कपड़े बनाने में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी हम जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाएंगे। हम भरपूर तरीके से बनाएंगे और दुश्मनों को बताएंगे कि हम पाकिस्तानी हैं और हम कश्मीर को लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। जश्न आज़ादी के मौके पर दुकानदारों का कहना था कि हर साल की तरह इस साल हम भी जोशो खरोश से जश्न आज़ादी मनाएंगे। इस साल भी हमने स्टॉल लगाया है, लेकिन हमें एक डर था कि कोरोना की वजह से आवाम नहीं निकलेगी, लेकिन वो हमारी बात गलत हुई है। इस दफा आवाम भरपूर तरीके से उससे भी ज्यादा निकली और जोशो खरोश से आवाम खरीदारी कर रही है और जोशो खरोश के साथ बच्चे भी खुश हो रहे हैं। बच्चों के साथ बहुत बड़ी तादाद में नौजवान लड़के बच्चे सारे आते हैं, हमारे खरीदारी कर रहे हैं। जैसा कि बच्चों और आवाम का कहना है कि इस दफा हम जो है 14 अगस्त है बिल्कुल पूरे जोशो खरोश से मनाएंगे और अपने दुश्मनों को बता दें कि हम किसी से कम नहीं है। कैमरा टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज़, खानपुर। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में भी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। शहरी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं साकिब कादरी। लियाकतपुर शहर में 14 अगस्त मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लोगों ने अपनी अपनी दुकानों, घरों, दफ्तरों पर सब्ज हलाली परचम लहरा दिए। दुकानों पर पाकिस्तानी परचम, झंडियां, टोपियां और स्टिकर्स के स्टॉल भी सज गए। लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ सब्ज हलाली परचम खरीदने में मसरूफ हैं। बाजारों की रौनकें भी बहाल हो चुकी हैं। पाकिस्तानी कौम 14 अगस्त को आज़ादी के दिन के तौर पर मनाती है। कैमरामैन फैसल शाहिद के साथ साकिब सरवर कादरी, सच न्यूज़, लियाकतपुर। मुल्क भर की तरह सांगड़ में भी पाकिस्तान के 73वें यौम आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अशफाक। सांगड़ में जश्न आज़ादी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सांगड़ में सरकारी और निजी सतह पर चरागाह के साथ साथ कौमी परचमों को भी लगा दिया गया, जबकि बच्चों में भी जोश और खरोश पाया जाता है। पहली दफा पाकिस्तानी परचम के साथ कश्मीरी परचम को जम करने के बाद नौजवान नस्ल के अंदर कश्मीरियों को 7,000 हमदर्दी ज्यादा उभर कर सामने आई है। नारे लगाए जा रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस हवाले से सांगड़ के अवाम में जोश और जज्बा मजीद बढ़ता जा रहा है। मुल्क भर की तरह डेरा इस्माइल खान में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। इस मौके पर बच्चों का जोश और वलवला दीदनी है। रिपोर्ट कर रहे हैं में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। बाजारों में हर तरफ स्टॉल सज गए हैं, परचम लहरा दिए गए हैं। 14 अगस्त के करीब आते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से की जा रही हैं। शहर में सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों और स्टिकर और जश्न आज़ादी के दीगर आराइश सामान दुकानों से खरीदने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। गाड़ियों और मोटरसाइकिल और साइकिलों पर लोगों ने सब्ज हिलाली झंडियां लगा रखी हैं, जबकि दुकानों पर बच्चों का रश देखने को मिल रहा है। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि 14 अगस्त का दिन हमारी आज़ादी का दिन है। इस दिन को शायानो शान तरीके से मनाकर हम पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। यौम आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने के लिए जिले हुकूमत की तरफ से भी तैयारियों का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में शहर की सफाई और रंग व आराइश का काम शुरू कर दिया गया है। जश्न आज़ादी को मनाने में बच्चों में बहुत जोश व खरोश पाया जाता है। जिंदा कौमें जश्न आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे से मनाती हैं। अब देखना ये है कि डेरा इस्माइल खान की अवाम अपनी आज़ादी का जश्न किस तरह मनाती है। ये तो 14 अगस्त को ही पता चलेगा। कैमरामैन राशिद बलोच के साथ मोहसिन सलीम, साइट टीवी, डेरा इस्माइल खान। दूसरे शहरों की तरह ढेरकी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। शहरी झंडे, झंडियां और बैजेस समेत दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गफूर। दूसरे शहरों की तरह डेरकी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर है और डेरकी में स्टॉल लगा है जिसमें कौमी परचम और कश्मीर का परचम और दीगर बैजेस वगैरह और बच्चों के मलबूसात और बैजेस और 14 अगस्त के हवाले से तैयारियां अरूज पर। हम मनाते हैं, पूरा बाजार
झंडियों के साथ भरा होता है, झंडियों के साथ ईद की तरह हम रोड पे आते हैं, रैलियाँ निकालते हैं। जश्न आज़ादी ईद की तरह मनाते हैं, जैसे ईद मनाते हैं। 14 अगस्त का दिन जो है हमारा बहुत खुशी का दिन होता है, जैसे हम ईद मनाते हैं, खुशी करते हैं। और 14 अगस्त में ऐसे होता है, घर सजाते हैं, गलियां सजाते हैं, दुकान सजाते हैं, गाड़ियां सजाते हैं। लोगों का कहना है कि 14 अगस्त का दिन हमें ईद से बढ़कर है और वतन आज़ादी का दिन हम ईद से बढ़कर मना रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद मारूफ सुमरो के साथ अब्दुल गफूर सुमरो, सच न्यूज़ डेर की। रहीम यार खान के शहर ज़ाहिर पीर में सब हलाली परचमों की बहार आ गई है, जहां बच्चे बड़े सब खरीदारी में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं गफ्फार रशीद। ज़ाहिर पीर में भी जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल सजा दिए गए हैं, जहां पे खरीदारों का काफी रश है। छोटे बच्चे, बूढ़े और नौजवान स्टॉलों से खरीदारी करके वतन अजीज से मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। हम घरों को सजाने के लिए यहाँ पे झंडियाँ वगैरह लेने के लिए आए हुए हैं। ये हमें बहुत सी कुर्बानियों देने के बाद आज़ादी मिली। अल्लाह ताला का खास करम है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। 14 अगस्त आते ही आज़ादी का जज्बा दिल में उमड़ आता है। 14 अगस्त आने वाली है, हम झंडे लेने आए हुए हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसा कि इनका कहना था कि आज़ादी किसी नेमत से कम नहीं है, इस मरतबा शहरी आज़ादी को बड़े जोशो खरोश से मनाएंगे। कैमरा टीम के हमरा गफ्फार रशीद, सच न्यूज़, ज़ाहिर पीर। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। डेरा गाजी खान की तहसील कोट चट्टा में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां जारी हैं। जश्न आज़ादी को जोशो खरोश से मनाने के लिए शहरी पुरजोश नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रजा अहमदानी। डेरा गाजी खान की तहसील कोट छुट्टा में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां जोशो खरोश के साथ जारी हैं। कोट छुट्टा में जगह जगह जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ स्टॉल लगे नजर आते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद इन स्टॉल्स की तरफ मुतवज्जे दिखाई देती है। शहरी अपने घरों को सजाने के लिए झंडियां और झंडे खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं, ताकि मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मुनफरिद अंदाज में मनाएं। जश्न आज़ादी के दिन जहाँ मन चले मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग करते हैं, वहीं कई दफा जानी नुकसानात का सामना भी करना पड़ा है। DSP कोट छुट्टा लियाकत तारड़ का मजीद कहना था कि 14 अगस्त के दिन वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज़ादी का दिन हमें इत्तेहाद, अमन, अखुवत और भाईचारे का पैगाम देता है। हमें चाहिए कि इस दिन मुल्क और कौम की मफाद की खातिर अपना किरदार अदा करते हुए सच्चा पाकिस्तानी होने का हकीकी मायनों में सबूत दें। अली रजा अहमदानी, सच TV, कोट छुट्टा। पाक पतन में यौम आज़ादी को शायाने शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। बच्चे और बड़े आराइशी अशिया के स्टॉल्स पर खरीदारी में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक अली चौधरी। करीब आते ही शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए। कौमी त्यौहार को जोशो जज्बे से मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद आराइशी अशिया के स्टॉल पर खरीदारी में मसरूफ है। अगर हम जश्न आज़ादी नहीं मनाएंगे तो हम अपनी आने वाली कौम को किस तरह समझा सकते हैं कि आज़ादी क्या चीज़ है। इस जज्बे को कायम रखने के लिए, उभारने के लिए मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पे शॉपिंग करने आया हूँ। बच्चे भी घरों को सजाने के लिए सब्ज हलाली परचम और तरह तरह की सजावटी अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। हम 14 अगस्त की खुशी में घर को सजाने के लिए यहाँ से झंडियाँ और दूसरे सामान खरीदने के लिए आए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार शहरी जश्न आज़ादी को मनाने के लिए तैयार हैं। कोरोना वबा के खदशात के बावजूद यौम आज़ादी को मनाने के लिए पाकिस्तानियों का जोशो जज्बा दीदनी है। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारिक अली, सच TV, पाकपतन। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हाफिजाबाद शहर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। शहरी बिलखुसूस बच्चे झंडे, झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जफर इकबाल। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हाफिजाबाद शहर में भी जश्न आज़ादी की आमद है। छोटे बच्चे अपने वालिदैन के साथ दुकानों से बैजेस, झंडियां और रंग बिरंगे ड्रेस खरीद रहे हैं। हर तरफ सबज हलाली परचमों की बहार है। बच्चे जवान घरों गलियों को सजाने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान की सालगिरह में शरीक हैं, लेकिन जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो उसी दिन से बरतानिया ने एक ऐसा पौधा लगाया जो आज तक हमें सुकून नहीं दे सका। आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जिस वक्त बात करें, हमें ये देखना होगा कि हमें कश्मीरियों के साथ किस तरह हमें मोहब्बत करनी होगी, किस तरह उनका साथ देना होगा। हमें सिर्फ ज़ुबानी तकरीरों से नहीं, अमली तौर पर उनका साथ देना होगा।
हम पाकिस्तान में तो जश्न आजादी की खुशियां मनाने में मसरूफ है, ताहम इन खुशियों में हमें अपने कश्मीरी बहन भाइयों पर भारतीय मुजालिम को भी नहीं भूलना चाहिए। लाजवाल कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाले वतन अजीज की खातर हम किसी भी कुर्बानी से दरेज नहीं करेंगे। खून का हर कतरा पाक वतन की अमानत है। शहर शहर नगर नगर लहराता हुआ परचम वतन से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। ननकाना साहब की तहसील शाहकोट में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुसाफिरों और बच्चों में पाकिस्तानी परचम तकसीम करके वतन से मोहब्बत का इजहार किया गया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत भट्टी। शाहकोट के मेन बाजारों में बच्चे और बड़े अपने घरों और बाजारों को सजाने के लिए सब्ज हलाली परचम और झंडियां खरीदते जहां नजर आ रहे हैं, वहीं पर लाहौर फैसलाबाद रोड पर पंजाब ट्रैफिक पुलिस के जवान मुसाफिरों और बच्चों में पाकिस्तानी परचम और झंडियां तकसीम करके अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त हम शाहकोट ननकाना मोड़ पे खड़े हैं, ये झंडियाँ तकसीम कर रहे हैं पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए, अपने लोगों में बताने के लिए कि हम पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं और बच्चों के साथ प्यार करते हैं। ये जो झंडियाँ हम तकसीम कर रहे हैं ये पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए और बच्चों में ये शऊर उजागर करना है कि 14 अगस्त को हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया था। बड़ी खुशी हुई है कि ट्रैफिक पुलिस वालों ने हमें झंडे लगाने के लिए दिए हैं, रक्शे पे लगाए हैं, वैसे लगाए हैं। पुलिस एहलकारों का मजीद कहना था कि अवाम में पाकिस्तानी परचम तकसीम करके अपने दिलों में वतन की मोहब्बत की खुशी महसूस करते हैं। पंजाब ट्रैफिक पुलिस जो कि 14 अगस्त के मौके पर बच्चों और बड़ों में झंडियाँ तकसीम करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ लियाकत भट्टी, सच न्यूज, शाहकोट। जैकबाबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने वापडा ऑफिस के सामने एहतजाजी कैंप कायम कर दिया। देखते हैं दोस्त मोहम्मद लाशारी की रिपोर्ट। जैकाबाद में बिजली की गैर एलानिया 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग और सार्फिन को डिडक्शन बिल मिलने के खिलाफ शहर की तमाम सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी तंजीमों की जानिब से सेबको ऑफिस के सामने टेंट लगाकर एहतजाजी कैंप कायम कर दी गई है। धरने में शरीक रहनुमाओं का कहना है कि एक तरफ कयामत खेज गर्मी और दूसरी जानिब सेबको की मनमस्तियाँ रोज बरोज बढ़ती जा रही है। जैकाबाद एशिया का गर्म तरीन इलाका है, होना ये चाहिए था तो जैसे सर्द इलाकों में शदीद सर्द इलाके वहाँ के आदमियों को स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं, इसलिए हकीकत होना ये चाहिए था यहाँ की बिजली की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ बिजली की लोड शेडिंग, शदीद बिजली की लोड शेडिंग, उसके अलावा ट्रिपिंग जिससे सामान बड़े तादाद में सामान को नुकसान पड़ता है, उसके अलावा डिडक्शन बिल जो हैं यहाँ के शहरों को दिए जाते हैं। इस शदीद गर्मी मजबूर होकर इसलिए निकले हैं कि ये जालमाना कार्रवाइयाँ जो हैं वापडा की ये बंद की जाएं। हम खबरदार करते हैं कि डिडक्शन बिल वापस लिए जाएं और शदीद गर्म इलाका होने के सबब यहाँ की बिजली की लोड शेडिंग खत्म की जाए, वरना शदीद एहतियात रहेगा। इन्हें हुक्मरानों और सेबको के अमलदारों से मुतालबा किया है कि जब तक गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म नहीं की जाएगी तब तक हमारी एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। नवाब शाह में खराब होने वाले ट्रांसफार्मर ताहाल ठीक न हो सके, जिसके बाद शहरी सड़कों पर निकल आए और हेस्को इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ रजा आशिक। हेस्को की नाअहली का खुमियाजा शहरी भुगतने लगे। पुराने ट्रांसफार्मरों की वक्त पर मरम्मत न होने की वजह से और जिन ट्रांसफार्मरों की मुद्दत पूरी हो चुकी थी उनको तब्दील न करने की वजह से शहर नवाबशाह के ट्रांसफार्मरों का कसीर तादाद में जल जाने या उनमें खराबी हो जाने की सूरत में हेस्को के अमले ने ट्रांसफार्मर उतारे तो जरूर मगर ताहाल न लगाए जा सके, क्योंकि ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए मिस्त्री के पास उसकी वर्कशॉप पर पड़े हैं। उनकी मरम्मत का काम जारी है, जब मरम्मत मुकम्मल हो जाएगी तब ये लगाए जाएंगे। काफी मसला बना बरसात की वजह से, तो बाकी 3-4 आज हो जाए उनमें जले हैं या मतलब कि जलने का पानी वगैरह की वजह से ज्यादातर शॉर्ट हुए हैं। अच्छा, आयल वगैरह जो सिस्टम होता है इसका, आयल वगैरह गर्म होता है, दोबारा सफाई होती है नहीं तो ऐसा कुछ बनने वाले भी हैं, कुछ वैसे भी वारंटी वाले भी हैं, वो जमा हो जाएंगे। शहरी शदीद गर्मी से बेहाल हैं तो शहर के बेशतर इलाके तारीकी में डूबे हैं। शहरियों ने कंप्लेन भी की, एहतिजाज भी किए, मगर सब बेसूद साबित हुए। 3 दिन हो गए लाइट हमारी यहाँ की बंद है। कल ट्रांसफार्मर जल गया था, लाइट परसों से जो रात को आ रही है तो आधा घंटा 1 घंटा बंद होती है, उसके बाद आखिर में बताया बोला ट्रांसफार्मर का फॉल्ट है। सुनने में आ रहा है कि नवाबशाह में बहुत सारे ट्रांसफार्मर जो है वो खत्म हो गए, खराब हो गए, जब आपका नंबर आएगा तभी हम लगाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने हेस्को इंतजामिया को बिजली से मुताल्लिक अहकामात भी जारी किए, जिसको हेस्को ने हवा में उड़ा दिए।
कैमरा टीम के हमरा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ सच न्यूज नवाबशाह। कबीरवाला शोरकोट रोड टूट फूट का शिकार है। ओल्ड हेड सुधानी के मकाम पर दरियाए रावी का पुल अभी मुद्दत पूरी होने के बावजूद दोबारा तामीर नहीं किया जा सका। हैवी ट्रांसपोर्ट गुजरने की वजह से पुल जमी बोस होने का खतरा मंडलाने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली सरगाना। कबीरवाला ताशोरकोट रोड मुकम्मल तौर पर तबाह होने से 60 किलोमीटर का सफर 2 से 3 घंटों में तय होने लगा। सड़क में जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ने से हादसात की शरह में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जबकि रात के औकात में ट्रकों से कीमती सामान चोरी होना भी मामूल बन गया। जबकि शिकायत मौसूल होने के बावजूद मकामी पुलिस की जानिब से चोरी की वारदातों को रोकने के लिए कोई खातिरखा इकदाम नहीं किए गए। 1 साल कबल वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से कबीरवाला शोरकोट रोड को नए सिरे से तामीर करने के लिए जिलाई इंतजामिया से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो तलब की गई, लेकिन ताहाल उस पर कोई पेशरफ्त दिखाई नहीं देती। कबीरवाला शोरकोट रोड को 2 रोया करने के लिए फंड्स फराहम न करना खानेवाल और झंग की आवाम के साथ ज्यादती के मुतरादिफ है। जबकि दूसरी जानिब दरियाए रावी पर वाक़े जिला खानेवाल और जिला झंग को मिलाने वाला वाहिद पुल, जो कि अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद भारी ट्रैफिक के लिए इंतहाई खतरनाक करार दिया जा चुका है, लेकिन मुतबादिल रास्ता न होने के सबब इस पुल से ताहाल भारी ट्रैफिक की रवानी जारी है। दरियाए रावी पर वाक़े मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी नुमा ये पुल, जिससे पाकिस्तान भर में साजो सामान खसूसन खाने पीने की अशिया की तरसील मुमकिन बनाई जाती है। इससे रोजाना सैकड़ों टन वजनी ट्रॉलर गुजरते हैं, जिससे खस्ता हाली और हुकूमती अदम तोजी का शिकार पुल किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकता है, जिससे मुसाफिरों को न सिर्फ जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा, बल्कि मुतअद्दिद अजलाक का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता हो जाएगा। जिस पर शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, पुल जी कम अज कम 2 साल तो इतने हादसात हो रहे हैं। किसी टाइम कोई हादसा हो जाता है, किसी टाइम कोई हादसा हो जाता है। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पुल की तमीर करके इस हादसा तो बचा सकें, ताकि आवाम जी है मुश्किलात तो बच सके। मोटरवे M4 के क़याम के बाद लाइट ट्रैफिक के लिए तो आसानियां पैदा हो गई, लेकिन हैवी ट्रैफिक की परेशानियों में अभी तक कमी नहीं लाई जा सकी। जिस पर शहरियों ने वजीर आज़म पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि कबीरवाला शोरकोट रोड को नए सिरे से तामीर करके आवाम की मुश्किलात में कमी लाई जाए। कैमरा टीम के साथ मियां अली रजा सरगाना, सच न्यूज कबीरवाला। सच न्यूज की खबर पर एक्शन। सच टीवी पर खबर नशर होने के बाद चनियोट के इलाका मुज़े तालिब के नाकारा होने वाले मेन रोड की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। सच न्यूज पर खबर नशर होने के बाद जिला चिन्योट के इलाका मौजा तालिब के मेन रोड और सिवरेज के मसले को हल कर लिया गया है। सच न्यूज ने कुछ दिन पहले इसकी निशानदेही की थी। चिन्योट से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़या मौजा तालिब के सिवरेज के पानी की वजह से निकारा होने वाले मेन रोड और सिवरेज के दरीना मसले को हल करवा लिया गया है। सच न्यूज पर खबर नशर होने के बाद इलाके के समाजी कारकुन मियां अमजद की काविशों से महकमा हाईवे ने 47 लाख की ग्रांट से रोड की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया है। मौजा तालिब के रहायशी हैं। हमारा जो ये दरीना मसला था, जो रोड पे बहुत गड्ढे थे, पानी खड़ा हो जाता था बारिशों की वजह से, जो हमारे समाजी कारकुन मियां अमजद की काविशों की वजह से ये हमारा दरीना मसला जो है हल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह जल्द ही ये मसला हल हो जाएगा। ये सिर्फ ना मौजा तालिब के लिए मसला था, बल्कि जुमरा तक की आवाम इससे परेशान थी। सिवरेज का मसला हल होने और रोड की मुरम्मत से जहां एक तरफ हादसात में कमी और इलाका मकीनों की मुश्किलात में कमी आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ से राहगीरों को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इलाका मकीनों ने सच न्यूज की टीम और समाजी कारकुन मियां अमजद का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कल्यार, सच न्यूज चिन्योट। कोरोना के 22 कई माह से बंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई है, जिस पर ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ शहरी भी खुश हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं वजाहत हुसैन। कोरोना वायरस के पेश नजर मुल्क भर में लॉकडाउन से मुल्क माशी बदहाली का शिकार हो चुका था। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन को खत्म करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल करना आवाम की मुश्किलात में कमी का बाइस है। पब्लिक सर्विस बहाल होने से शहरियों के चेहरों पर एक खुशी सी नजर आने लगी, जबकि इस हवाले से शहरियों का कहना था कि 4 महीने बंदिश रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब हुकूमत ने उसे बहाल किया है। बहुत अच्छा इकदाम है। जो गरीब आवाम परेशान होती थी, दर दर धक्के खाती थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा होगा। और जो चूल्हे ठंडे थे अब वो चल पड़े हैं। बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी और इसे हुकूमत की जानिब से अब इसे बहाल किया गया है। ये हुकूमत का अच्छा इकदाम है, हम इसे सराहते हैं। दूसरी जानिब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल होने से ड्राइवर हजरात का कहना था कि 2.5 महीने से ट्रांसपोर्ट बंद थी, ये गवर्नमेंट ने खोली है, हमें सहूलत मिल गई है।
ہم پریشان تھے، بے روزگار ہوئے پڑے تھے، تنگ ہوئے پڑے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہر بندہ پریشان تھا۔ پبلک سروس کھولی ہے گورنمنٹ کی توسط سے، ہمیں سہولت مل رہی ہے، بے روزگاری کھل گئی ہے ہمارے بچے کھانا بھی کھا رہے ہیں، روزی بھی مل گئی ہم لوگوں کو۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی بحالی حکومت کی جانب سے احسن اقدام ہے جس کو شہریوں کی جانب سے خوب سراہا گیا۔ کیمرامین مبشر اللہ کیمرہ وجاہت حسین، سچ نیوز، شیخ آباد۔ دیر بالا میں 5 ماہ بعد انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر دیر بالا خالد اقبال خٹک نے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ مہم کے دوران 1,08,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں محمد اسلام۔ دیر بالا میں کورونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ 5 ماہ سے تعطل کا شکار پولیو مہم کو آج سے شروع کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر دیر بالا خالد اقبال خٹک نے 5 سال سے کم بچوں کو پولیو قطرے پلا کر باقاعدہ مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ پولیو مہم کے دوران 1,97,804 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو مہم میں 800 سے زائد ورکرز اور ٹیمیں حصہ لے رہے ہیں۔ پولیو مہم کے دوران پول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کی گئی ہیں اور 800 کے قریب دیر لیویز اور دیر پولیس کے اہلکار سیکیورٹی کی پرائی سر انجام دے رہے ہیں۔ پولیو فوکل پرسن دیر بالا ڈاکٹر پرمان نے ڈپٹی کمشنر دیر بالا خالد اقبال خٹک کو پولیو مہم کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی اور پولیو مہم کے حوالے سے کی گئی اقدامات کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کو آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر دیر بالا خالد اقبال خٹک نے سختی سے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ پولیو مہم کے دوران کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ محمد اسلام، سچ ٹی وی، دیر۔ لیا انسداد پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 15 اگست سے پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مہم کے دوران 3.5 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ظہور دورانی۔ پولیو ایسی مرض ہے جو انسان کو زندگی بھر کے لیے اپاہج بنا دیتی ہے۔ اس سے بچنے کا واحد طریقہ 5 سال تک کی عمر کے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پینا ہے، وگرنہ ساری عمر کے لیے پچھتاوا رہتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر آفس کے میٹنگ روم میں ضلع انسداد پولیو کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر لیا اسفر ضیاء نے کی۔ اجلاس میں محکمہ صحت کے علاوہ WHO کے نمائندے نے بھی کی شرکت۔ ضلع لیا 2001 سے پولیو فری ہے، اس اعزاز کو رکھنا ہے برقرار۔ پولیو ٹیموں کی بھی ہوگی نگرانی، اہداف کے اصول کو 100% بنایا جائے گا یقینی، یہ کہنا تھا ڈپٹی کمشنر لیا اسفر ضیاء کا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے۔ ضلع لیا کے پولیو سے متاثرہ اضلاع کے سنگم پر ہونے کے باعث زیادہ توجہ دینے، پولیو ٹیموں کو اپنا کام بخوبی انجام دینے کی ضرورت پر بھی دیا زور۔ 782 ٹیموں کی تربیت کر لی گئی مکمل۔ ضلع بھر کے 3.5 لاکھ بچوں کو پلائے جائیں گے پولیو کے قطرے، یہ کہنا تھا بریفنگ کے دوران CEO صحت کا۔ کیمرامین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز لیا۔ ملک کو سرسبز و شاداب اور آلودگی سے پاک بنانے کا مشن۔ میاں چنو میں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت گورنمنٹ ڈگری کالج میں پودا لگا کر مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں جاوید۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا عزم گرین اینڈ کلین پاکستان مہم کے حوالے سے گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز میاں چنو میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز خانے وال محمد سلیمان بھٹی اور پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود نے پودا لگا کر اس مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز خانے وال محمد سلیمان بھٹی کا کہنا تھا کہ چیف منسٹر صاحب کا، سیکرٹری HED صاحب کا یہ خواب ہے کہ پنجاب کو، پاکستان کو ایک سرسبز پاکستان، سرسبز پنجاب کی شکل دی جائے۔ اور ابھی 2 دن پہلے یہاں ہمارے کالجز میں، ڈسٹرکٹ خانے وال کے تمام کالجز میں شجرکاری مہم کا آغاز ہوا ہے اور ہر کالج میں ہم نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں۔ اور آج بھی گورنمنٹ کالج بوائز میاں چنو میں ہم نے ایک پودا لگا کر یہاں پہ شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ سرسبز پاکستان مہم کے حوالے سے جناب ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز خانے وال سلمان اسلم بھٹی صاحب نے ڈگری کالج میاں چنو میں پودا لگایا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کو جو ہے سرسبز کریں گے اور پاکستان زندہ۔ شجرکاری کی یہ مہم ماحول میں تبدیلی کے علاوہ درخت لگا کر اپنے اور شہر اور ضلع کو پرفضال ماحول سے روشناس کرایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ جوید اقبال چاندیا، بیورو چیف سچ نیوز میاں چنو۔ تھانہ سناوا میں تعینات ہونے والے SHO عصمت عباس نے انجمن تاجران اور صحافیوں کے ساتھ شہر میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے میٹنگ کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں منیر حسین۔ سناوا میں SHO تھانہ سناوا کی صحافیوں اور انجمن تاجران کے ساتھ ملاقات۔ عصمت عباس نے گزشتہ روز تھانہ سناوا کا چارج سنبھالا۔ ملاقات میں محرم الحرام اور شہر میں امن و امان کی فضا کے لیے میٹنگ کی گئی۔ میٹنگ میں صحافیوں اور انجمن تاجران کے ساتھ پولیس کی بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ میں سب سے پہلے تمام صحافی دوستوں کا اور انجمن تاجران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ ہماری میٹنگ کی کال پر آئے۔ انشاءاللہ اس میری تعیناتی کے دوران ہم گشت کا نظام بھی بھرپور
کریں گے. اور آنے والے دن میں محرم کے ایام میں تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ شہر کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے مقامی پولیس کے مکمل تعاون کریں. انشاءاللہ ہم بھی سیکورٹی کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں کریں گے. SHO تھانہ سینما عصمت عباس کا کہنا تھا کہ شہر بھر میں گشت کا نظام بہتر بنایا جائے گا تاکہ وارداتوں پر قابو پایا جا سکے اور محرم الحرام کے حوالے سے بہترین سیکورٹی کے انتظامات کیے جائیں گے. منیر حسین، سچ نیوز، سینما. چکوال میں یوتھ ونگ کی تنظیم سازی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں راجہ ثاقب. انصاف یوتھ ونگ چکوال کے زیر تمام تنظیم سازی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی انصاف یوتھ ونگ نارتھ پنجاب کے صدر سردار طیب حیدر خان تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر یوتھ ونگ چکوال چودھری احسن زائد، زین العابدین، چودھری محسن، وقاص ضیاء میر و دیگر کا کہنا تھا کہ عمران خان نے نوجوانوں کے لیے جو کام کیا وہ آج تک کسی حکومت نے نہیں کیے اور انشاءاللہ نوجوان عمران خان کے ویژن کو لے کر آگے چلیں گے. میرے دوستو، ہم جو نوجوان ہوا کرتے ہیں ہم وہ جفاکش قوم ہیں، ہم وہ محنتی لوگ ہیں، ہم وہ جوان ہمت اور جان باز لوگ ہیں جو کسی بھی تحریک کی ریڑھ کی ہڈی حیثیت رکھتے ہیں. میرے دوستو، ہم نوجوانوں کا کھویا ہوا مقام اگر ہم دلوانے میں آپ کو کامیاب ہوئے، ہر نوجوان کو دلوانے میں کامیاب ہوئے تو یہ ہماری کامیابی ہے. مہمانوں کا چکوال آمد پر شاندار استقبال کیا گیا. تقریب میں نوجوانوں نے عہد کیا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن آزادی شایان شان طریقے سے منائیں گے اور انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کروا کر آنے والی 14 اگست کشمیر بھائیوں کے ساتھ مل کر بنائیں گے. کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے اور پاکستان کی شاہرگ رہے گی. کیمرہ مین راجہ شاہزیب کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف سچ نیوز، چکوال. لودھرا میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید قرار حسین نے محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ضلع بھر کے DSPs، SHOs اور دیگر افسران سے میٹنگ کی. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں کاظم عباس. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لودھرا سید قرار حسین نے محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ضلع بھر کے DSPs، SHOs و دیگر افسران سے میٹنگ کی. میٹنگ میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید قرار حسین نے محرم الحرام کے حوالے سے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید قرار حسین نے افسران کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام میں سیکورٹی پر مامور افسران اور اہلکار کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچاؤ کے لیے حکومتی SOPs کی مکمل پابندی کریں اور شرکا کی چیکنگ واک تھرو گیٹس اور میٹل ڈیٹیکٹر سے کی جائے. سیکورٹی آلات وائرلیس سسٹم کو اہلکار ہر حالت میں استعمال کریں اور انہیں مکمل فٹ رکھیں. تمام مجالس اور امام باروں کے باہر CCTV کیمرے، مناسب لائٹس کا انتظام اور وینٹیج پوائنٹ کو یقینی بنایا جائے اور منتظمین سے رابطہ رکھا جائے. دوران ڈیوٹی کوئی اہلکار موبائل فون کا استعمال ہرگز نہ کرے. خلاف ورزی کرنے پر سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید قرار حسین نے مزید کہا کہ محرم الحرام امن اور قربانیوں کی داستان ہے جیسے محبت اور برداشت کے داغ سے ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے. محرم الحرام کے موقع پر ضلع بھر میں امن و امان کے قیام کے لیے تمام دستیاب وسائل بروکار لائے جائیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ، بیورو چیف سچ نیوز، لودھرا. سچ ٹی وی کی کاوش نیکی کی ٹوکری کی شہر شہر پذیرائی جاری ہے. شہری کہتے ہیں کہ اس کاوش سے سفید پوش افراد کا بھرم رہ جاتا ہے. سچ ٹی وی چینل کی طرف سے نیکی کی ٹوکری کے عنوان سے چلنے والی اچھی اور خالص مہم کی بھرپور حمایت کرتا ہوں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں. نیکی کی ٹوکری کاوش کے نام سے ہر تحصیل بھر کے ہر تندور پہ یہ ٹوکری رکھ دی گئی ہے تاکہ جو بھی روٹی لگوانے آئے وہ غریبوں کے لیے اپنے حصے کی روٹی اس میں ڈال دیں. نیکی کی ٹوکری جو اللہ شروع کر رکھا ہے یہ بہت اچھا ہے. الحمدللہ اللہ پاک ان کو بہت ان کا اجر دے گا اور ان کو کامیابی اللہ عطا فرمائے گا. ان میں ہم سب کو مل جل کے حصہ دینا ہے. سچ ٹی وی نے جو مہم شروع کی ہے نیکی کی ٹوکری، یہ قابل تعریف ہے اور جتنی بھی عوام ہے یہاں کے لوگ ہیں اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ جو غریب عوام ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. سچ نیوز کی طرف سے جو نیکی کی ٹوکری کا مختلف تنظیموں کے اوپر انتظام کیا گیا یہ بہت اچھا اقدام ہے. ہم اس کو سراہتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزت اور ترقی عطا فرمائے. اس سے غریب لوگوں کو 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے. لہٰذا جتنے بھی مخیر حضرات ہیں جب بھی تندور پہ جاتے ہیں روٹی وغیرہ لینے کے لیے تو کوشش کریں اپنا حصہ ضرور ملیں. سچ ٹی وی کی طرف سے نیکی کی ٹوکری کا جو سسٹم کیا گیا یہ قابل تعریف ہے. اس میں سفید پوش انسان کی مدد ہوتی ہے
اور ہم اس چیز میں سچ نیوز والوں کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سچ نیوز کے اس احسن اقدامات کو سراہتے ہیں جو انہوں نے مختلف تندوروں پر نیکی کی ٹوکری کا سلسلہ شروع کیا. اس سے غریب عوام کو 2 وقت کی روٹی میسر ہوگی اور ہم مخیر حضرات سے التماس کریں گے کہ وہ اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز.